हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम आजीविक घटक के अंदर प्रकाश के ऊपर बात करने वाले हैं, प्रकाश के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जल के ऊपर बात की है, ठीक है। जो अबायोटिक कंपोनेंट या जो आजीविक घटक है उसमें जल पे हमने बात कर ली लास्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा, इससे पहले वाली जो वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, जो कि एक क्या है, आजीविक घटक है, ठीक है। आपको याद रखना है साथ साथ में कि हमें दिक्कत ना हो फिर बाद में कि हम क्या बात कर रहे थे, कि इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आपको याद रख के चलना है कि हम प्रकाश यानी कि जो आजीविक घटक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रकाश मतलब सूर्य है ना। प्रकाश तो हमें यहीं से प्राप्त होता है ना, सूर्य से। तो सूर्य के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो इसकी जो किरणें होती है सूर्य की, इसकी किरणों से क्या होता है, जो प्रकाश है वो आता है, ठीक है, और ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। और जो सूर्य की जो किरणें होती है वो हमें किस रूप में प्राप्त होती है, SWR यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमें इसकी जो किरणें हैं सूर्य की वो प्राप्त होती है। नेचुरल मत लेना, अभी हम बात करेंगे आगे, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राकृतिक अवस्था में मिले, पृथ्वी पर आए, इसके लिए हमने जो है काफ़ी सारे अवरोध, ठीक है, इसको स्टॉप करने की बहुत कोशिश की है। कैसे? प्रदूषण करके, ठीक है, वायु प्रदूषण कर दिया हमने, ओजोन को ख़राब कर दिया है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको तो हमने छोड़ दिया है पूरी तरीके से, ठीक है, हवा में मिला दिया है। इससे क्या होता है, जो कि सूर्य की जो बहुत ही पराबैंगनी किरणें जो हम कहते हैं ना, जो गलत किरणें हैं जो हम पे नहीं पड़नी चाहिए, जिससे कि हमारी जो स्किन कैंसर है वो हो सकता है, तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अब आने लगी है धीरे धीरे करके, ठीक है। ओजोन ख़राब हो रहा है, उसकी जो परतें हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं, ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो यूज़ किया है ना, इलेक्ट्रिकल सामानों का हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, और टीवी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी किरण जो पावर है ना ओजोन की, वो ख़राब होती है, इससे वो टूट रही है, ठीक है। एक चादर जो हम पढ़ा है मैं बचपन से कि ये ओजोन है क्या, बेसिकली चादर की तरह है, जिसमें कि गैसेस होती है, ठीक है। और ये गैस जो सूर्य की जो बेकार किरणें हैं ना, जो हम पे नहीं पड़नी चाहिए, उससे हमें रोकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये ख़राब हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम पे उसकी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये हो गया कि भाई प्रकाश के, मैंने आपको बता दिया कि सूर्य के बारे में कि क्या क्या है। अब जो मेन टॉपिक है वो आगे शुरू होता है। वैसे तो सब मेन ही है, सारे इंपॉर्टेंट है, इन जो नोट्स है उसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है इसके बारे में बात करेंगे। तो दो प्रकार से आपको देखने को मिलता है। कैसे? पहला होता है स्थलीय, यानी कि जो ज़मीन पर पड़ता है वो प्रकाश होता है। एक होता है जलीय प्रकाश, ठीक है। जलीय प्रकाश या पर्यावरण कह सकते हो आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी स्थानों पे समान नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। हर एक जगह पे इसकी जो प्रकाश है वो अलग अलग देखने को मिलती है, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। एग्जाम्पल के लिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। इसकी जो किरणें हैं मोस्टली इस भाग पे ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, ये जो पार्ट होता है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ने को देखने को मिलती है, कि भाई यहाँ पे ज़्यादा धूप रहती है ना। तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत गर्म होगा, यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जानवर है, जीव जंतु है, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जो एक्टिविटी है जैविक और आजीविक की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ना, क्योंकि यहाँ पे जीवन ज़्यादा है, वनस्पति ज़्यादा है, तो इस पर डिपेंड रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे कि भाई जो स्थलीय पर्यावरण है वो कैसा होता है। देखो, ये इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है पादप और एक होता है जंतु, ठीक है। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जो जीव जंतु है उसको बोलते हैं, ठीक है। जंतु मतलब जो चल सकते फिर सकते हैं, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उन सबको बोलते हैं। दोनों पर जो है सूर्य का प्रभाव पड़ता है, ये तो हमें पता है, हम पे भी पड़ता है, एनिमल्स पे भी पड़ता है। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है उस क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दूषित होता है, ठीक है। दूषित मतलब प्रदूषण जहाँ पे होता है, जहाँ पे वायु के अंदर हमने बहुत ज़्यादा गैसेज छोड़ रखी है, प्रदूषण ला रखते हैं, वहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट है ना, जो गलत इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा मिलेगा आपको। उसी जगह पे प्रदूषण से जो है मुक्त वातावरण, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, की बढ़ोतरी को दिखाता है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में इन्वायरमेंट दूषित ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट है, एनिमल है, उनकी ऑटोमेटिकली इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई अवरोध नहीं है।
वहाँ पे सबको जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको पूरी तरीके से रहने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है। सूरज की रोशनी अच्छी है, वहाँ पे बारिश भी पड़ती है, ठीक है, शाम भी होती है, हर जो है माहौल है, और हवा भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से बारिश वगैरह पड़ती है तो क्या होगा, वनस्पति ज़्यादा होगी। ज़्यादा वनस्पति होगी तो उस पर डिपेंड रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रजनन ज़्यादा होगा। तो ये सब जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, और वहाँ पे जो फूड चैन है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर जो है हमें पता है जलीय क्षेत्र की बात करते हैं अब हम, ठीक है, इस वाले टॉपिक की, जल। तो जल में जो सूर्य की जो किरणें हैं, आपको पता होना चाहिए कि 71% जो भाग है पृथ्वी का उस पर पानी पानी है, ठीक है, सिर्फ वाटर ही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन क्या हर जगह जो पानी की जो एक स्तर है वो सेम है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ वाटर जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, कुछ बहुत ज़्यादा कम गहरा है। तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो एक इकोलॉजी है, ठीक है, वहाँ का जो वातावरण है, जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है उस पानी के अंदर एक अलग इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे कम धूप पड़ती है, धूप जा पाती है पानी के अंदर, वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होगा। वैसे ही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो अगर हम बात करें गहराई की, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े समुद्र आप देखते हो, वहाँ पे इतने गहरे गहरे समुद्र है कि बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी ना लिमिटेड है, बहुत कम स्थान तक जा पाती है, बहुत ज़्यादा कम गहराई पे जा पाती है। तो जैसे कि 200 मीटर तक या फिर 400 मीटर तक मोस्टली हम देखते हैं कि 200 मीटर तक ही जो है पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वनस्पतियाँ जो होती है वो देखने को आपको मिलती है, और उसी क्षेत्र में यानी 200 किलोमीटर तक, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूँ, मीटर तक ही जो जीव जंतु है आपको ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं वो उसी रेंज में देखने को मिलेगी आपको, 200 मीटर के अंदर ही आपको मिलेगी। 400 में क्या होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी गहराई में रहते तो वहाँ पे है, लेकिन खाने के लिए वो 200 मीटर तक की गहराई पे, ऊंचाई पे आते हैं, खाना खा के वापस वहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका एक तरीका है रहने का। ऐसे वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण के जो है वहाँ पे काम होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी देखो पेड़ों का जो है ना सिर्फ स्थल पे ही नहीं होते पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो होती है वो स्थल पे ही नहीं होती है, वो पानी के अंदर भी होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको पालने के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो खाना कैसे बनाएंगे, तो खाना बनाने के लिए उनको सूरज की रोशनी चाहिए होती है, ठीक है। तो उनको 200 मीटर तक ही सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए हम ज़्यादातर जो वनस्पतियाँ हैं वो 200 मीटर तक ही देख पाते हैं, ठीक है, उससे नीचे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो जा ही नहीं पाती है, ठीक है। और इसीलिए जो है कारणवश यहाँ पे जो एनिमल्स है 200 मीटर की गहराई तक अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एनिमल की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी जो अगला टॉपिक है वायु के ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो और कोई इस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।